Hello friends, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about tense, present perfect continuous tense. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं present perfect progressive tense. हाँ, all of you are most welcome on our YouTube channel Classes Gopalgarh. देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट का चौथा पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है। इसका नाम हिंदी में अगर कहे तो हम कहेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये पूर्ण भी है अपूर्ण भी है, क्योंकि देखिए इस टेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक टाइम लाइन है, यहाँ पर ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। क्योंकि जो प्रेजेंट पढ़ेंगे हम, इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे हम इस यहाँ स्टॉप कर रहे हैं अभी हम, लेकिन हमारा कार्य है जो यहाँ से शुरू हो चुका है, पास्ट में हमारी कार्य शुरू हो जाएगा और अभी तक कुछ कार्य हो गया है। अब हमारे सामने समय पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो ये इस तरह प्रेजेंट से काम पहले हो गया, अर्थात जो कार्य अभी तक हो चुका वो पूर्ण है और जो चल रहा है और इतना आगे कितना चलेगा, प्रेजेंट से आगे भी जा सकता है, ये फ्यूचर में कितने तक चलेगा, इसलिए हो गया ये अपूर्ण। तो ये पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है। अब देखिए इसमें पहचान क्या है। अगर हम जैसे ले बात करते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में, जैसे उदाहरण है, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो से पढ़ा रहा हूँ, अर्थात से का मतलब स्थान से नहीं है, समय से। तो इसको डायरेक्टली हम इस तरह समझेंगे, से रहा है और से रही है। अब देखिए से का मतलब स्थान नहीं है, समय के बारे में आया हुआ है, और से रहे हैं। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, वे 4 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, वे सोमवार से काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार समय के साथ में से का मतलब होता है सिंस या फॉर, उस पीरियड से वो काम कर रहे हैं और कुछ काम अभी पूर्ण हो चुका है, कुछ चलेगा। तो ये इस प्रकार एक डायग्राम के माध्यम से हमने समझा कि समय किस होता है इसमें। फिर है एडवर्ब्स। देखिए इस टेंस से रिलेटेड कौन कौन से एडवर्ब्स होंगे जिससे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर ये टेंस आया हुआ है। इसमें है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के साथ में टाइम कैसा होगा, प्रेजेंट टाइम दे रखा होगा मोस्टली इसमें। और 2 वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे रिसेंटली शब्द है जिसका अर्थ है हाल ही में। इसका अर्थ क्या होता है, हाल ही में। और लेटली का मतलब हाल में, यहां देरी से नहीं है, हाल में मतलब अभी अभी कोई घटना हुई है, इस रूप में। तो ये दोनों वर्ड्स हैं, रिसेंटली और लेटली। इसके अलावा सिंस या फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम, ये इस टेंस के पर्टिकुलर क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का है। अब देखिए फिर है हेल्पिंग वर्ब्स, हैज बीन और हैव बीन। ये वापस हैज सिंगुलर के लिए है, जैसे ही, सी, इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम। और इसी तरह ये हो जाएगा आई, वी, यू और दे। तो ये इस तरह हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हो रहा है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है मेन वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा इसमें। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पढ़ चुके हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। और फिर देखिए सिंस, ये जो समय है, सिंस और फॉर, इनको हम किस प्रकार अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कौन से टाइम के साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है और कौन से में फॉर का प्रयोग करना है।
देखिए सबसे पहले हमें देखना है पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित। अब देखिए निश्चित क्यों है, क्योंकि ये कार्य शुरू हुआ, वो टाइम हमें याद है, हमारे ध्यान में है, इसलिए कह सकते हैं कि ये निश्चित समय है। जैसे नेम ऑफ डेज, मान लीजिए मंडे, संडे, ट्यूसडे, जो भी है, तो ये हमें मालूम है कि ये काम मैंने सोमवार से किया है, ठीक है। और दूसरा नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी है, जनवरी है। और फिर है नेम ऑफ ईयर। ईयर के अंदर देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी हम चल रहा है 2022, तो ये सेशन के रूप में टाइम दे रखा होगा, तब हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का। इसके अलावा जैसे पार्ट ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब है दिन के पार्ट, दिन के अलग अलग भाग, जिस तरह कहते हैं ना आफ्टर, हाँ, पहले तो होता है जैसे मॉर्निंग, फिर नून के बारे में दे रखा है, फिर आफ्टरनून है, और फिर इवनिंग। ये पार्ट ऑफ डे है। तो इन सभी के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर ओ क्लॉक। ऑफ क्लॉक का मतलब जैसे 2 o'clock, 3 o'clock है। जब भी ये क्लॉक में टाइम दे रखा होगा, बजने के अर्थ में समय दे रखा है, तो हमें सिंस का प्रयोग करना 24 o'clock तक हो सकता है। फिर अगर एएम और पीएम के रूप में दे रखा है, और तो भी हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। फिर नेम ऑफ सीजन, अगर कोई सीजन का नेम है, ऑटमन सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, रेनी सीजन है, तो ये सीजन के नामों के साथ में भी किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग। फिर फेस्टिवल्स दे रखे हैं, फेस्टिवल किस रूप में, जैसे होली है, दिवाली है, इनके साथ भी हमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस होली, सिंस दिवाली। अब है इवेंट्स। इवेंट्स अपने लाइफ में प्रमुख क्या होती है, जैसे सिंस माय बर्थडे, ये एक इवेंट है प्रमुख। मैरिड, सिंस मैरिज, हाँ, सिंस डेथ भी कह सकते हो। इसके अलावा और कोई अपनी महत्वपूर्ण जो, किसी का एल्युमिनियम है, सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, प्लेटिनम जुबली है, तो ये इस प्रकार के इवेंट्स लाइफ में होती है, सब इस रूप में आएगी, इस सेंस के साथ। देखिए नेक्स्ट है, और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। समय अवधि को बताता है, वो निश्चित समय था, और ये इसे कह सकते हैं अनिश्चित समय। अब ये अनिश्चित क्यों है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो काम शुरू कब हुआ, केवल इतना मालूम है कि ये 2 घंटे से काम कर रहे हैं। अब वो कौन से 2 घंटे, सुबह के घंटे हैं दो, या दोपहर के हैं, या शाम के हैं, रात्रि के हैं, या फिर मैं 2 महीनों से काम कर रहा हूँ, 2 वर्ष से कर रहा हूँ, 4 वर्ष से कर रहा हूँ, तो ये इस प्रकार अनिश्चित समय है। तो फिर हमें फॉर का प्रयोग करना है। और दूसरा कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम, ये समय की अवधि को बताता है। यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है टाइम का, जैसे पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे टाइम के अंदर क्या हो गया, अब मान लीजिए 2 days लिखा हुआ है कि 2 दिन से काम कर रहा हूं, मिनट्स लिखा हुआ 15 मिनट से कर रहा हूं, फॉर का प्रयोग करेंगे। डे हो गया, आवर्स लिखा हुआ है, 6 hours है, और डेज मंथ्स दे रखा है, 7 months दे रखा है, ईयर्स दे रखा है। तो ये इस प्रकार फिर सेंचुरीज दे रखी है, और फिर डिकेड्स हैं,
तो ये इस प्रकार का टाइम दे रखा है अगर, तो हमें फॉर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। अब देखिए नेक्स्ट, अब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो इसके हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ लिया, टाइम ऑफ एडवर्ब्स हमें पढ़ा था, सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट टाइम होता है मोस्टली। इसके अलावा रिसेंटली और लेटली दो शब्द और है, वो आपको याद रखना है। लेटली का प्रयोग मोस्टली क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में, जब हम किसी को क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ, अब देखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। अब ये स्ट्रक्चर इसका ये होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम के रूप में। ये किसमें होता है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब देखिए एग्जांपल दे रखा है इसमें इस तरह का, शी हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नॉवल पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है, सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। तो यहां पर ये सी सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग किया हुआ है, हैज बीन रीडिंग। अब ये आईएनजी है, ये नॉवल ऑब्जेक्ट है और समय के साथ सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। दूसरा उदाहरण है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है? सोमवार से बारिश हो रही है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं तीसरा, काजल 3 घंटे से कपड़े धो रही है। काजल 3 घंटे से क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। क्योंकि ये सेंटेंस अगर मान लो इसे ये समय निकाल दें, ये बीच में से, तो ये टाइम अगर हम इसको निकाल देते हैं तो पीछे कौन सा सेंटेंस बचता है? काजल कपड़े धो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू। इसमें फर्क ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू में इस प्रकार का समय नहीं दे रखा होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह का समय दे रखा होता है। तो काजल 3 घंटे से कपड़े धो रही है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? काजल। अब ये सिंगुलर है तो हैज, काजल हैज बिन। अब धोना क्रिया है तो वाश से क्या बनेगा? वॉशिंग। काजल हैज बीन वॉशिंग, क्या कर रही है? क्लॉथ। काजल हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, कब से? 3 घंटे से, समय है पीरियड ऑफ टाइम के रूप में। तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। काजल हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स, काजल 3 घंटे से कपड़े धो रही है। तो ये इस प्रकार का एक एग्जाम्पल था जिससे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। ये नकारात्मक वाक्य इस रूप में है, नकारात्मक। इसमें स्ट्रक्चर ये दे रखा है, सब्जेक्ट हैज, हैव। अब हमें नॉट का प्रयोग करना है। देखिए नॉट का प्रयोग कब करेंगे? जब सहायक क्रिया 2 पार्ट में हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के रूप में है, सेल और विल के साथ भी लग रहा है। इसमें हमेशा ध्यान देना, हमें बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है। किससे पहले? बीन से पहले। तो सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? एक नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए एग्जांपल है, हाँ, शी हैज नॉट बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, कि वह, शी हैज नॉट बीन, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, नॉट बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नॉवल नहीं पढ़ रही है, सुबह से नॉवल नहीं पढ़ रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मंडे, कि वो सोमवार से बारिश सोमवार से बारिश नहीं हो रही है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल नेगेटिव के हैं। और अगला देख रहे हैं एग्जाम्पल, वह 4 वर्ष से
कार चला रहा है, वह 4 वर्ष से क्या कर रहा है, कार चला रहा है। क्या करेंगे सबसे पहले, ये प्रोनाउन आया हुआ सिंगुलर है ही, अब हैज 4 नेगेटिव करना है तो वे 4 वर्ष से कार नहीं चला रहा है, तो सी हैज नॉट बीन, अब देखिए क्रिया कौन सी है, चलाना, ड्राइव, तो ड्राइविंग, हाँ कार, एक कार, ऑब्जेक्ट हमारा कार का है, तो ही हैज नॉट बीन ड्राइविंग ए कार, कब से, समय दे रखा है 4 वर्ष से, तो फॉर यस, he has not been driving a car for years, कि वो 4 वर्ष से कार नहीं चला रही है। तो ये इस प्रकार एक नेगेटिव एग्जांपल था, इससे हमने नोट लगाना है हैज और हैव के बीच में। अब देखते हैं तीसरा इसमें पार्ट है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, सबसे पहले WH वर्ब्स है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना है, उसके बाद हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट का उपयोग करना है, नॉट अगर नेगेटिव है तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स, इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए जिस तरह एग्जांपल है, व्हाई हैज शी बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से इस नॉवल को क्यों पढ़ रहा है, सुबह से नॉवल को क्यों पढ़ रहा है, तो ये रीजन बता रहा है, WH वर्ब्स है। इसी तरह वेयर हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से कहाँ बारिश नहीं हो रही है, WH वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन का उपयोग करना है, फिर रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो ये इस तरह एक सेंटेंस का पैटर्न होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और है जिसके द्वारा हम समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बागवान जन्म से ही पौधों को कैसे पानी दे रहा है, बागवान जन्म से ही पौधों को कैसे पानी दे रहा है। तो ये इस टाइप से क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमें देखना कि सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव है। अब ये WH वर्ब है या नहीं, तो ये है, किस रूप में है, कैसे, तो क्या लिखेंगे, हाउ का उपयोग करेंगे, हाउ। अब ये बागवान सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज, अब इसकी क्या होगा, गार्डनर, हाँ, हाउ हैज गार्डनर बीन, अब पौधों को पानी देना, पानी देना क्रिया है तो वाटर, और इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, वाटरिंग। तो हाउ हैज गार्डनर बीन वाटरिंग, इसको 2 प्लांट्स, कब से दे रहा है, जन्म से। ये एक इवेंट के बारे में बताया जा रहा है, हमने पढ़ा था इवेंट, अगर कोई भी इवेंट है जन्म की हो या फिर किसी ईयर पर्टिकुलर हो, मैं उस समय पास हुआ उस समय की हो या मैरिज की हो, ये तो ये सिंस का उपयोग करते हैं, तो सिंस बर्थ। तो हाउ हैज गार्डनर बीन वाटरिंग 2 प्लांट सिंस बर्थ, तो ये इस प्रकार एग्जाम्पल किसका था, एक इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल था। अब देखिए इसके अलावा अब हम करेक्ट वर्ब दे रखी है, अब वहां पर हमें करेक्ट वर्ब्स में यूज करना है, इसमें वर्ब का यूज करेंगे, करेक्ट वर्ब्स। हमें सेंटेंस को पहचानना है, क्योंकि जो टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं वो सारे करेक्ट वर्ब को पहचानने के लिए लिखे जाते हैं। सेंटेंस में कौन सा आया हुआ है टेंस, जैसे द कैटल, सब्जेक्ट कॉमन हो गया, ग्रेज ये वर्ब का रूप में करना है, इन द फील्ड, अब यहां से पहचाना हमने सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग टर्म है, अर्थात ये परफेक्ट कंटिन्यू का है, और समय भी अगर पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट समय बता रहा है,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का है। द कैटल, हाँ तो हैज, द कैटल हैज बीन ग्रेजिंग, देखिए आईएनजी करेंगे तब ई हट जाएगा। द कैटल हैज बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह फिर रमेश वर्क वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 days, क्योंकि वो 2 दिन से काम कर रहा। अभी पढ़ा था हमने कि किस ये इस टेंस में कार्य कहां से शुरू होगा, पास्ट से शुरू हो जाएगा, और अभी ये प्रेजेंट में है और फ्यूचर में कितना चलेगा, इसलिए पूर्ण और अपूर्ण है। हाँ तो रमेश हैज बीन, रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लास्ट 2 days। तो ये इस प्रकार एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए, ही टेक मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल सिंस संडे। यहां पर भी एक टाइम क्लू दे रखा है कि सिंस संडे, तो क्या करेंगे, ही हैज बीन टेकिंग, he has been taking medical treatment in a hospital since Sunday। अब देखिए नेक्स्ट है, some kind hearted people feed the orphans for 2 years। कुछ दयालु लोग 2 वर्षों से, ऑर्फन पीपल है, अनाथ लोग हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। some kind hearted people, ये प्लूरल हो गया, have been फीडिंग द ऑर्फन्स फॉर 2 years। इस प्रकार ये। हाँ नेक्स्ट देखिए अगला है, मिस्टर शर्मा राइट ए नॉवल फॉर 2 months। यहां पर भी एक नॉवल लिख रहा है, कब से लिख रहे हैं ये, 2 months। ये इस प्रकार का टाइम्स में किसी भी सेंटेंस में अगर करेक्ट वर्ब को यूज करना है तो वहां पर जो टाइम ऑफ एडवर्ब्स दे रखे होते हैं उनको पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें टेंस का प्रयोग करना है। तो मिस्टर शर्मा, अब यहाँ पर फॉर 2 months है तो परफेक्ट कंटिन्यू है और समय में कोई पास्ट के इवेंट नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यू। तो सी मिस्टर शर्मा हैज बीन, अब ये ई हटेगा और राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months। सी इज टायर्ड, वह थक चुकी है, बिकॉज सी वर्क फॉर द एंटायर मॉर्निंग, वो पूरे सुबह से कार्य कर रही है, फॉर द एंटायर मॉर्निंग। तो यहां पर भी क्या होगा, शी हैज टायर्ड बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग फॉर द एंटायर मॉर्निंग। अब केवल मॉर्निंग वर्ब्स लिखा है तब तो सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, फॉर एंटायर मॉर्निंग पूरे मॉर्निंग से इस तरह वर्ड्स को लिखा तो फॉर द एंटायर कर दिया। आई रीड दिस बुक रिसेंटली, देखिए हमने ये वर्ब रिसेंटली और लेटली लिखा था, तो ये रिसेंटली वर्ड्स है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान भी है। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक रिसेंटली, मैंने हाल ही में इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ, हाल ही में मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, अर्थात मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है और अभी ये पूरी नहीं हुई। द ट्रेन जस्ट लिव, अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिनको परफेक्ट कंटिन्यू में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उनको किस रूप में लिखा जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो द ट्रेन, अब ट्रेन निकल रही है, ट्रेन निकल गई, ये इस रूप में लिखा जाएगा, द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, कि ट्रेन अभी अभी छोड़ चुकी है, अभी अभी ट्रेन जा चुकी है, अभी अभी जा रही है, इस तरह नहीं कह सकते, ट्रेन अभी जा चुकी, क्योंकि या तो वो जा चुकी है या फिर स्टॉप पर रुकी हुई है। हाँ, द गोल्डन टेम्पल मेल, ये भी ट्रेन के बारे में है, ऑलरेडी अराइव्ड, तो ट्रेन आ रही है, नहीं आ चुकी है या फिर दूर है। द गोल्डन टेम्पल मेल हैज ऑलरेडी अराइव्ड, इसमें फिर इसको परफेक्ट में लिखेंगे, अराइव्ड। सी बाई ए न्यू कार रिसेंटली। हाँ नेक्स्ट,
सी बाई ए न्यू कार। अब देखिए यहां जो वर्ब दे रखा है रिसेंटली, रिसेंटली क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का वर्ड्स है, ये टाइप ऑफ एडवर्ब्स है, तो ये भी शो कर रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो सी हैज बीन बाइंग ए न्यू कार, वो कार खरीदने की सोच रहा है, बाइंग ए न्यू कार रिसेंटली। अब देखिए एक लेटली का एग्जांपल है, जैसे हैव यू बीन ईटिंग हेल्दी फूड लेटली। और लेटली मोस्टली क्वेश्चन मार्क में ही आएगी, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं होगा। तो हैव यू बीन ईटिंग हेल्दी फूड लेटली, अभी हाल ही में क्या तुम एक स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो या एक हेल्दी भोजन ले रहे हो जिससे तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाए। तो ये इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करेक्ट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसका यूज होता है। अवश्य ही आप हमारी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।